वेल अब आ रहा है ना असली मजा मंडे नाइट रॉ के अंदर, क्योंकि रोमन रेंज और सीएम पंक का जो फ्यूड है वो उसमें अब ओजी ब्लड लाइन वाली चीज भी आ चुकी है। तो बहुत सारी चीजें हैं वीडियो के अंदर बात करने के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक तुम्हारा न्यू वीडियो में। जल्दी से मंडे नाइट रॉ का रिव्यू करेंगे और पहले बात करेंगे शो के मेन इवेंट के बारे में, बिकॉज रोमन रेंज, सीएम पंक, दी ऊसोस ये सभी के सभी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। हुआ क्या कि पहले शो पे हमें विजन वर्सेस ऊसोस के बीच में मैच देखने के लिए मिलता है और मैच की जो एंडिंग है वो डिस्क्वालिफिकेशन में होती है, क्योंकि रेफरी पकड़ लेते हैं कि जो ऊसो ब्रास निकल्स यूज कर रहे थे और इसके चक्कर में अब अगले हफ्ते ऊसोस को विजन के खिलाफ अपनी टैग टीम टाइटल डिफेंड करनी पड़ेगी। एले नाइट और ऊसोस के बीच में भी एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है और सब लोग यहाँ पे यही समझा रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ लेना देना खास है नहीं ऊसोस का अपने सीएम पंक के साथ में, और ये मैटर रोमन रेंज को हैंडल करना चाहिए। लेकिन फिर भी जे ऊसो बीच में कूदते हैं कि भाई फैमिली की बात है, मैं तो आऊंगा बीच में। बात आती है शो के मेन इवेंट की। सीएम पंक आते हैं, सीएम पंक मस्त अपने स्टाइल अंदाज में आ रहे हैं, वो फिर से सामोआ फैमिली को ड्रैग करते हैं और जब तक यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं अचानक से वहां से जे ऊसो का म्यूजिक हिट होता है। सीएम पंक मॉक करते जे को कि आजा भाई आजा, क्या कर लेगा, मुझे मारेगा, मुझे ये करेगा, मुझे वो करेगा। और जब जे ऊसो रिंग के बीचों बीच में आ जाते हैं, उनके बीच में कहते हैं यहाँ पे जे कि भैया तो अपना मुंह चलाते जा रहा है, फालतू हमारी फैमिली को ड्रैग करते जा रहा है, तेरी पिटाई होगी, तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ वैसा होगा। अचानक से वहां फिर जिमी ऊसो अब आते हुए नजर आए। जिमी ऊसो आके जी ऊसो को रोकते हैं कि नहीं भाई ये सब ना रोमन रेंज को हैंडल करने दे, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि हम लोग आए फालतू में, और हमारे सीएम पंक के साथ कोई डायरेक्ट पंगा भी तो नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आने का कोई मतलब खास बनता नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या कि भाई इसके बाद में वो ऊसोस जे ऊसो कहते हैं कि अरे नहीं ये तो फैमिली का मैटर है, मैं इसे डील करूंगा, वैसे भी आज रोमन यहाँ नहीं है। बैंग, रोमन रेंज का थीम सॉन्ग वहां से बज जाता है। रोमन रेंज आते हुए नजर आए, स्लो मोशन वॉक। अब आते हैं रोमन रेंज रिंग के अंदर घूरते हैं, जिमी को कहते हैं मैंने जब लास्ट टाइम चेक किया था तुम लोगों का एक टैग टीम मैच था, अब वो टैग टीम मैच हो गया है, तो मैं बहुत शराफत से कहूंगा अपने भाई को ले और इस रिंग से निकल जा। जिमी ऊसो कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब इसी के बीच में सीएम पंक फिर प्रोवोक करते हैं। सीएम पंक कहते हैं अरे नहीं नहीं रुक जाओ, अभी इसे मदद की जरूरत पड़ेगी तुम लोगों की। ये चीज फ्रस्ट्रेट कर दी है जे को। जे जाते हैं सीएम पंक के ऊपर, कूदते हैं, सीएम पंक जे ऊसो को टेक डाउन करते हैं, जिमी जाते हैं, फिर रोमन रेंज भी जाते हैं सुपरमैन पंच लगाने के लिए, और फाइनली ये लोग सीएम पंक की ऐसी तैसी करते हुए नजर आए। फिर से यहाँ पे जिमी ऊसो किसी तरह अपने जे को ड्रैग करने का ट्राई करते हैं कि भैया चलो चलते हैं यहाँ से। एडम पियर्सन पूरी सिक्योरिटी भी आ जाती है। इसके बाद अब क्या हुआ कि जे ऊसो प्रोवोक करते रोमन को कि भाई मार इसको, फैमिली की बात है, ऐसा है वैसा है, इसकी ऐसी तैसी करते। रोमन रेंज अचानक से पता नहीं बहकावे में आ जाती कि क्या कि भैया वो तैयार हो जाते, वो जाते सीधा एक सुपर अपने स्पीयर लगाते सीएम पंक को, उनको रिंग साइड पे ले जाते हैं, रिंग साइड पे ऐसी तैसी करते हैं, अनाउंस टेबल ये वो, और यहाँ पे रोमन रेंज वही कहते हैं भैया फैमिली को बीच में मत लाओ, और इस तरीके से शो खत्म होता है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सीएम पंक यहाँ हंस रहे थे अभी भी। सीएम पंक अनाउंसर्स टेबल पे जब पड़े होते हैं नीचे, वो कहते हैं अरे मुझे मदद की जरूरत नहीं है, जो मदद की जरूरत है वो किसी और को है। लग रहा है कि सीएम पंक का जो मिशन है इवेंचुअली वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे सीएम पंक चाह रहे थे कि वो माइंड गेम खेलें, जैसे मान लो कि रोमन को प्रोवोक करना चाह रहे हैं, उन्होंने रोमन को जानबूझ के प्रोवोक कर दिया। अब अपनी फैमिली से भी थोड़ा बहुत वैसे रहेंगे कि भाई फैमिली की उन्हें जरूरत है ऐसा वैसा। इससे क्या होगा ना कि फैमिली उनकी और इन्वॉल्व होने का ट्राई करेगी, और रोमन रेंज चाहेंगे उनकी फैमिली और इन्वॉल्व ना हो ताकि सीएम पंक की एलिगेशन ना लगा सके कि वो विदाउट फैमिली कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है अपने ओटीसी के लिए, बट स्टिल मुझे भी इस फ्यूड में बहुत मजा आ रहा है। ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी, हुआ क्या कि अपने यहाँ पे जो पॉल हेमन है और ब्रॉक लेसनर है दोनों रिंग के बीच में होते हैं, और ये शो की ओपनिंग के टाइम भी था। अब यहाँ पे बात ये होती है कि भैया ओबा फेमी को लग रहा है कि वो ब्रॉक को हरा देगा, लेकिन अपने जो ब्रॉक है वो कॉन्करर्स ऑफ कॉन्करर हैं, और यहाँ पे अब लाइन से उनके ओपोनेंट्स की बात होती है कि भाई कौन कौन सा बंदा है जिसको ब्रॉक ने ऐसी तैसी की है और उसने अभी तक ब्रॉक लेसनर से ना बदला लिया है ना वो नेक्स्ट बिग थिंग बन पाया है। यहाँ नाम ड्रॉप होता है गोल्डबर्ग, ब्रॉन स्ट्रोमन, डीन एम्ब्रोस, बॉबी लैशली, एजे स्टाइल्स, और डीन एम्ब्रोस के नाम पे इतना तगड़ा पॉप आता है ना कुछ कहने की हद नहीं। अब यहाँ पे जब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, इसके बाद में ओबा फेमी का म्यूजिक हिट होता है, ओबा फेमी रिंग में आते हैं, ब्रॉक लेसनर के साथ स्टेयर डाउन होता है। यहाँ पे हुआ क्या, लेसनर F5 देने के ट्राई करते हैं, लेकिन ओबा डॉज करते हैं और वो ब्रॉक लेसनर की ही ऐसी तैसी यहाँ पे करते हुए नजर है। तो एक और अपर हैंड यहाँ पे ओबा फेमी को ही शो पे मिला है। इसके अलावा शो पे जैसा मैंने कहा विजन ऊसोस के बीच में मैच हुआ, जहाँ विजन की विक्ट्री होगी वाया डिस्क्वालिफिकेशन। बेकी लिंच एजे ली के साथ में एक सेगमेंट होता है, और यहाँ पे एंडिंग में रेसलमेनिया 42 के लिए इनका मैच कंफर्म हो चुका है। जेवॉन एवंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच में मैच हुआ, जेवॉन एवंस की विक्ट्री हुई। आज पॉल हेमन ने सेथ रॉलिंस को कॉल आउट किया उनकी पूरी हरकतों के लिए, मास्क मैन वाली चीज़ों के लिए। और हुआ क्या कि उन्होंने जो पॉल हेमन पे अटैक किया था, या फिर जब दोबारा इसके बाद जो किया,
इसके चक्कर में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और हैंडकफ करके पुलिस वाले सेथ रॉलिंस को यहाँ से ले गए हैं। और यहाँ पे अब पॉल हेमन ने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें ये कही कि वो सेथ रॉलिंस की डॉटर को अडॉप्ट करेंगे और तब तक जो सेथ रॉलिंस है वो ट्राई करते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स के हाथों से छूट जाएं। इवन वो पॉल हेमन पे एक बार अटैक भी करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स है वो हैंडकफ करके सेथ रॉलिंस को ले गए। कबूकी वॉरियर्स वर्सेस बेली एंड लायरा वेलकेरे के बीच में टैग टीम मैच हुआ। बेली एंड लायरा वेलकेरे की विक्ट्री हो गई। पेंटा डोमिनिक के बीच में मैच हुआ। इसी टाइटल के लिए पेंटा की विक्ट्री हुई। फिन बैलर ने आके डोमिनिक पे अटैक किया, जीडी मैकडोना पे आके अटैक किया और फिन बैलर एक कमबैक करके आए हैं मंडे नाइट रॉ में वापस। तो फिलहाल ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि मंडे नाइट रॉ में ओवरऑल होती हैं। अभी फिलहाल देखा जाए शो का ओपनिंग, शो की एंडिंग, शो के बीच का स्टफ काफ़ी अच्छा था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो कि तुम्हें डाउन फील करवाएगा या फिर तुम्हें रेसलमेनिया के वाइब नहीं देगा। मैं बहुत रूटेड हूँ रोमन रेंस वाले पूरे फ्यूड के लिए, लेकिन अब बस देखने वाली बात यह है कि इस फ्यूड में अपर हैंड किसे मिलता है। WWE किसको क्या दिलवाना चाहती है, क्या वो रोमन रेंस को पुश देना चाहेगी या फिर वो किसी और को पुश देना चाहेगी। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है मंडे नाइट रॉ को लेकर। ओवरऑल अगर मैं रिव्यू देना चाहूँ आज के शो को, मैं 10 में से 8.5 दूंगा। यहाँ प्लस पॉइंट ऑफ कोर्स रोमन रेंस की प्रेजेंस, सीएम पंक के साथ में उनका सेगमेंट, ओजी ब्लड लाइन, ब्रॉक लेसनर, ओबा फेमी, ये सब चीज़ें थी। और ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस वाला पार्ट में नेगेटिव चीज़ मुझे ज़्यादा कुछ खास शो पे लगी नहीं। मतलब ऐसा शो था कि WWE ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट मारे, तो एफर्ट के पूरे नंबर मिलने चाहिए, तो इसलिए मैं 8.5 नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। आई नो पूरे दे सकता था बट फिर भी ऐसे कैसे चल सकता है ना। बाकी तुम्हें क्या लगा शो के ऊपर, नेगेटिव पॉइंट बताना कॉमेंट सेक्शन में। आई थिंक सो वुमेन्स डिवीजन को हल्का से इंप्रूव करने की जरूरत है तो ज्यादा मजा आएगा। इन्होंने एजे ली वर्सेस बेकी लिंच का फ्यूड या फिर जो मैच है वो दोबारा रेसलमेनिया के लिए अनाउंस कर दिया, बट आई थिंक इस बार एक स्टिपुलेशन ऐड होनी चाहिए थी, वो ज्यादा बेटर होता। बाकी ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके अगली वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।